So today we are going to do electronic configuration और इसको करने का एक आसान तरीका बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली सिग्निफाई करती है दैट कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है एक एटम में। ठीक है, तो अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या तो शेल्स में हो सकते हैं। शेल्स जैसे हमने पढ़ा था, शेल्स कैन बी लाइक रोड, गली, गली की तरह, अ स्ट्रीट। ठीक है, सब शेल कैन बी लाइक अ घर। ठीक है, और जो हमारा ऑर्बिटल है इट कैन बी लाइक अ रूम। ठीक है, ये हमने सीखा था जब हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर क्वांटम नंबर्स को पढ़ा। अब हमें देखना है कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होता है इन अ शेल, कहाँ पे सब शेल में और कहाँ पे ऑर्बिटल में, हाउ इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें पता है फर्स्ट शेल में देयर इज ओनली एस टाइप ऑफ सब शेल। सेकेंड शेल में देयर इज 2s 2p, then 3s 3p 3d, then fourth shell में 4s 4p 4d 4f and so on. तो the thing is कि इन सब शेल्स में रहने के लिए, इन सब एरिया में रहने के लिए किराया देना पड़ता है, और सबका किराया यानी कि सबकी एनर्जी डिफरेंट है। एनर्जी कैन बी फाउंड यूजिंग एनर्जी रूल, और एनर्जी रूल हमारे पास है दैट इज इक्वल टू एन प्लस एल रूल। एन प्लस एल रूल से हमें पता चलता है कि कौन से शेल की कितनी एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक आइडिया देता है, इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, गिव्स आइडिया अबाउट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, तो 1s का कितनी एनर्जी होगी, इसकी n की वैल्यू 1 है और इसकी l की वैल्यू 0 है। इसकी n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 0। 2 प्लस इसकी 1, इसकी 3 प्लस 0, 3 प्लस 1, 3 प्लस 2, 4 प्लस 0, 4 प्लस 1, 4 प्लस 2 एंड 4 प्लस 3। तो इन सब की एनर्जी को अगर मैं n प्लस एल रूल से निकालना चाहूँ तो इसकी एनर्जी आएगी 1, इसकी आएगी 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो ये n प्लस एल की वैल्यू से मेरे पास एनर्जीज आ गई। ठीक है, अब n प्लस एल रूल कहता है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, greater the value of n plus l, greater is the energy। जिसकी n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हुए आई कैन से अगर n प्लस एल वैल्यू सेम हो गई तो क्या होगा, अगर n प्लस वैल्यू एल वैल्यू सेम हो जाएगी तो हमारे लिए उसके पास भी एक ऑल्टरनेटिव है। इफ n plus l value is same for two orbitals, same for two different orbitals, then one with smaller value of n has lower energy। जिसके n वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होती है। तो n प्लस एल वैल्यू देखोगे तुम कहाँ कहाँ पे सेम आ रही है। इफ यू ऑब्जर्व 2p की n प्लस एल वैल्यू 3 आ रही है, 3s की भी 3 आ रही है। तो 2s एंड 2p एंड 3s की n प्लस एल वैल्यू सेम है, तो दैट मीन्स 3s में रहने का किराया और 2p के रहने का किराया सेम है, पर अब वो कह रहे हैं जिसका n वैल्यू छोटी है वो उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो अगर ऐसा है तो अगर हम ध्यान दें, इसकी n वैल्यू 2 है, इसकी 3, तो दैट मीन्स 2p will have lesser energy
देन 3p। ये समझ आ गया स्तुति? यस सर। ये पता था या फिर नहीं, ये आता था? नो सर। अरे चलो ठीक है, नोट कर ले इसको। नोट तो स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर, ठीक है। अब एक रूल आता है हमारे पास फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में, और वो रूल है ऑफ बॉ प्रिंसिपल। और ऑफ बॉ प्रिंसिपल की हेल्प से ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ऑफ बॉ प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज filled in orbitals according to increasing energy. According to increasing energy. हेलो, हाँ जी। अच्छा, नोट्स लेने दे अभी तो फिलहाल। हाँ, नहीं, वो मैं स्तुति की क्लास ले रहा हूँ पर्सनल ना, तो उसका फिर एग्जाम है ना, तो मैं दूसरी बिल्डिंग में पढ़े हैं नोट्स। फिर हाँ, कल कल सुबह ले लेंगे मुझसे। कल आप किसी आने से पहले कॉल कर लेना, 11 बजे से पहले हो जाएगा। आ जाओगे? 11 बजे से पहले मेरे को एक बार कॉल करके आ जाना, तो मेरी बात, ठीक है। हाँ, तो ऑफ बॉ प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। ऑफ बॉ प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फिल्ड इन ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीजिंग एनर्जी में फिल होना है। तो अब इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर ये है, ये 1 2 3 4 ये वाला। अब इसको देखते हुए हमें फिल करना है। तो इफ यू लुक एट दिस एंड नीचे मैं इसको कंप्लीट करूं, फिल करूं, तो यू विल सी कि पहले 1s भरेगा क्योंकि वो कम एनर्जी का है। इंक्रीजिंग एनर्जी में फिल हो रहा है, मतलब लोअर एनर्जी वाला पहले फिल होगा। 1s के बाद फिल होगा 2s, 2s के बाद फिल होगा 2p, 3s, 3p, ठीक है। अब 3d पे ध्यान दो। 3d की एनर्जी क्या है? 3d की एनर्जी है हमारी 5, एंड 4s की एनर्जी है 4। तो अब मुझे बताओ 3d और 4s में से कौन पहले फिल होगा? 3d और 4s में से फिल होगा 4s। क्यों? क्योंकि n प्लस एल के हिसाब से इसकी एनर्जी कम है। दैट इज वाई 3p के बाद आना चाहिए 4s एंड देन आना चाहिए 3d। ठीक है, ये समझ आया क्यों? श्रुति, सर। ठीक है। सो अब इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे आएगा हमारा 4p, 3d के बाद, 3d के बाद 4p, 4p के बाद अगर तुम ध्यान दो नेक्स्ट आएगा 4p के बाद 5s, और 5s के बाद आएगा 4d। ठीक है, तो ऐसा चलता जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इरेगुलरिटी है, मतलब 4s 3d से पहले आ रहा है, फिर 5s 4d से पहले आ रहा है। दैट मीन्स इस ऑर्डर को हम लर्न कैसे करें? अब हमेशा तो हम ये बनाने नहीं बैठेंगे, वरना बहुत टाइम लग जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं ट्रिक के साथ लर्न की ऑर्डर क्या है। तो इसकी एक ट्रिक है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजी हो जाएगा। एंड ट्रिक ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की कि ऐसे तुम्हें बोलना होगा स्कूल
स्कूल, हर चीज को दो बार, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, वन सेकेंड, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब इसके आगे तुम्हें लिखना होगा, फालतू लिख दो, फालतू बोल लो, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब इसमें तुम्हें दो तीन बार ऐसे बोलोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज को दो बार बोलना है और ऐड करते जाना है। तो हम क्या बोलने वाले हैं, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसको बोलना है बस। और इसके फर्स्ट लेटर को लिखना है, तो यू कैन राइट एस, एस, पी, एस, सी, एस, ठीक है, डीपीएस, डीपीएस, देन एफडीपीएस, एफ डी पी एस, ऐसे बोल देना है, ठीक है। तो अब जब तुम इसे बोल लोगे तो तुम्हें ये याद रखना है बस कि कौन सी शेल कहाँ से स्टार्ट होती है। एस स्टार्ट्स फ्रॉम वन, पी स्टार्ट्स फ्रॉम टू, डी स्टार्ट्स फ्रॉम थ्री, एफ स्टार्ट्स फ्रॉम फोर्थ शेल, ठीक है। तो ये याद रखते हुए बस इसको फिल कर दो। तो दैट इज, अब हमारे पास हो वन एस के बाद टू एस आएगा, टू एस के बाद थ्री एस, फोर एस, फाइव एस, सिक्स एस, सेवन एस, एट एस। पी स्टार्ट होगा टू से ना, तो टू पी, थ्री पी, फोर पी, फाइव पी, सिक्स पी, सेवन पी, ठीक है। डी स्टार्ट होगा थ्री से, तो थ्री डी, फोर डी, फाइव डी, सिक्स डी, और एफ स्टार्ट होगा फोर से, तो फोर एफ, फाइव एफ एंड सो ऑन तुम कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस ऑर्डर पे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो जो भी तुम्हारे 118 एलिमेंट आते हैं, इसके बाद एक एस पी और आएगा और वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब पॉइंट इज कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे। तो तुम्हें ऑर्डर इस तरीके से बनाना है, ये ऑर्डर बनाना आ गया स्तुति। Yes, तो अब यस, तो अब बात ये आती है कि ये कैसे इनको फिल करना है। तो ये याद रखना है कि एस में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14। तो ये चीज़ याद रखनी है हमें, और इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल करते जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 4f, 5f14, 6d10, 7p6 एंड 8s2। तो अब सपोज अब तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कि नंबर ऑफ कोई भी एटॉमिक नंबर दे रखा है। सपोज तुम्हें दे रखा है ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर इज 35। तो 35 के लिए यू हैव टू फिल 35 इलेक्ट्रॉन्स, राइट।
तो 35 इलेक्ट्रॉन को तुम काउंट करोगे, तो मैं दोबारा बना देता हूँ। पहले तुम लिखोगे स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। तुम अभी ज्यादा मत फिल करो, तुम बस इतना ही बनाओ जितना तुम्हें लगता है कि जहां तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं होगा कंप्लीट तो हम दोबारा आगे बढ़ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल में अब सबसे पहले 1s से शुरू होगा, फिर 2s होगा, ये 3s होगा, ये 4s होगा, ये 2p होगा, ये 3p होगा। लेट अस सी कि यहाँ तक फिल होता है, अगर नहीं होता तो आगे भी चला लेंगे। तो 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6, 4s में 2। काउंट करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 2, 2 4, 10, 12, 18, 20। तो यानी आगे चलेगा। तो मैं कहाँ पे था, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब डी तो पहला है 3D, और पी फोर्थ है, और एस 5 है। लेट अस सी डी में कितने आएंगे 10। तो कितने हो गए, पहले हुए थे हमारे पास 20 प्लस 30 हो गए 30, और 4p पे आ गए 5। ये 4p में से 6 जाते, पर 5 पे हमारा 35 कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज आवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। अगर इसको तुम्हें शॉर्ट करना है तो तुम ये याद रख सकते हो कि कौन सी नोबल गैस कहाँ कंप्लीट होती है। तो पहली नोबल गैस होती है 10 वाली, P6 पे खत्म होती है नियॉन, और 3p6 पे खत्म होती है आर्गन। तो अगर तुम्हें इसे शॉर्ट भी करना है तो तुम आर्गन लिख दोगे, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन पूरी नोबल गैस। उसके आगे 4s में 2, 3d में 10, और 4p में 5। दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्रोमीन। तो टेल मी, ये समझ आ गया, यस और नो? तो समझ आ गया, पर मैम ने कहा जैसे आपने आर्गन वाला तरीका बताया कि ये ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना क्योंकि शॉर्टकट है, तो मैं मार्क्स काट दूंगी। नहीं नहीं, अभी ये शॉर्ट ठीक है, कोई बात नहीं। पर ये यही वाला तरीका तो हम हर बार यूज करेंगे नहीं। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, अभी आगे आने वाले चैप्टर हमारे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, 11 12, उसमें हमारा एक और तरीका है, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा जिसमें इस तरीके से निकल सकता है। ये ये वाला मेथड एक्सेप्टेबल होता है यूजुअली। इतना बड़ा मेथड सिर्फ चैप्टर 2 में चलता है, उसके बाद चैप्टर 2 के बाद ये मेथड फॉलो करना होता है। तो चैप्टर 2 में यू कैन राइट दिस मेथड एज पर योर टीचर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें और आती हैं, वो भी मैं तुम्हें वेरिएशन बता देता हूँ। इसकी जो वेरिएशन और आती है, लेट अस सी। सपोज हमें आ जाए राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg प्लस, ठीक है। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तुम्हें गिवन होगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 24। तो यू विल स्टार्ट इट, स्टार्ट हो जाओ साथ साथ, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, ठीक है। 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, और 3p में 6, 4s में 2। 12 पूरे हो गए देखो, 4 प्लस 6 10 प्लस 12, 12 तो ये कंप्लीट हो गए थे, तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। सॉरी, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12 नॉट 24, वो तो मास होता है। अच्छा, अब इस केस में हमें ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, मैग्नीशियम की। हमसे पूछिए Mg प्लस की, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में व्हाट वी विल राइट इज 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, और 3s में एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे हम। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। Mg प्लस विल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट, नो सॉरी, 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट 12। ये बात क्लियर है, समझ आ गया?
यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर कोई डी ब्लॉक में एलिमेंट है जैसे आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो इसको फिल करते हैं। तो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो 1s 2s 3s 4p सॉरी 4s 3d 4p 5s सॉरी 2p 3p 4p। ठीक है, अब इस केस में हमें 26 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो 2 4 10 12 18 20 एंड दिस इज 26, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। ठीक है, अब अगर वो क्वेश्चन आ जाए Fe2+, तो Fe2+ में एक गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं कि इसी कॉन्फ़िगरेशन में वो क्या करते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन में 3D को कर देते हैं 3D4। और अगर तुमने 3D4 कर दिया तो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3D और 4s में से आउटर शेल कौन सी है? 4s। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तुम्हें, वो हम आउटर शेल से निकालेंगे, नॉट फ्रॉम द इनर शेल। थर्ड शेल इनर शेल है और फोर्थ शेल आउटर शेल है। तो अगर तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 2+ के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलेंगे। दैट इज, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, पीछे का तो सेम रहेगा बट द कॉन्फ़िगरेशन विल बी। तो एक बार दोबारा समझा दो। देखो इसके अंदर यहाँ पे आएगा एक सेकेंड, 3d6 ही रहेगा ये, और 4s 0 हो जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ, अभी Fe2+ के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे आयरन में से। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम ये सोचते हैं कि 3d6 आखिरी है, आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकाल लें। बट एक्चुअल में ये थर्ड शेल में जा रहा है, ये तीसरी गली में जा रहा है, चौथी में जा रहा है। तो फोर्थ वाली आउटर शेल से निकालना इजी होता है। तो 3d से इलेक्ट्रॉन ना निकल के 4s से निकलता है जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे। तो इसीलिए 3d6 वैसे ही रह जाता है, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो। ठीक है, अब अगर ये Fe3+ होता तो 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं बचे तो वो 3d6 से जाता। क्लियर? तो सर उसमें अगर जैसे 3 इलेक्ट्रॉन होते तो हम 2 4s से निकाल लेते और एक 3d से निकाल लेते। हाँ, एक 3d से। और जब जैसे हमने 4s के पास 0 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हम सिर्फ 4s लिखे हैं, ऊपर 0 की पावर भी देंगे। 4s 0 लिख, अगर तुम 4s 0 भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है। अच्छा, ओके सर। अब एक चीज जो रह गई, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में आती है। ठीक है, अभी मेरी क्लास है तो